नमस्कार विद्यार्थियों, आपका प्रथम पेपर में स्वागत है। आज हम कवि के रूप में देव के पदों की व्याख्या करेंगे। हमारी पद संख्या है 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 की हम आज व्याख्या करेंगे। हमारा जो प्रस्तुत पद है 5 नंबर का, जिन जानियो वेद से लेकर कोटिन करो मरी, इस पर हम आज अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। वो विचार जो देव ने इस पद के अंतर्गत कहा है। इस अवतरण में यह अवतरण जीवन सार सुधा काव्यांश से लिया गया है। इसमें कोई गोपी श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर लोगों द्वारा किए जा रहे उपहास, निंदा और व्यंग को सहन करने की अपनी क्षमता प्रकट करती है। उसी के मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता हुआ यह पद है। नायिका कहती है कि जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान रखते हैं, यानी जिन जानियो वेद, जिन्होंने वेदों को जाना है, ते तो वादी के विदित हो, वे अनेक मतवादों के ज्ञाता होते। वादी यानी बातों के, मतों के, विदित मतलब जानकार होते हैं। वे तो अनेक प्रकार के मतवादों के बहस करने के लिए, तर्क वितर्क करने के ज्ञाता होते हैं। जिन जानियो लोक त्यों लीक पे लरी मरो, इसी ऊपर वाली पंक्ति में कहते हैं कि ईश्वरीय भक्ति या प्रेम के संबंध में तरह तरह के मत बतलाते हैं। जिन्होंने वेद को जाना वो बहुत सारी तर्क वितर्क कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति के संबंध में तरह तरह की बातें, विचार बताते हैं। जिन जानियो लोक, और जिन्होंने लोक व्यवहार के ज्ञाता है, जो लोक व्यवहार को जान चुके हैं, त्यों लीक पे लरी मरो, वे लोकाचार की परंपरा का पालन करने पर ही जोर देते हुए आपस में संघर्ष करने लग जाते हैं। जिन जानियो तप, जो व्यक्ति तपस्या करना जानते हैं, तीनों ताप नीते तपी तपी, वे तीनों प्रकार के तापों से प्रतिदिन, कौन कौन से तीनों प्रकार के ताप हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के सांसारिक तापों से तप कर और पंचाग्नि साधित है, पंचाग्नि साध कर, 5 प्रकार की जो अग्नि से है वो पंचाग्नि साध कर समाधिन धरी मरो, समाधिस्थ होकर ही मर जाते हैं, अर्थात उसी से अपना जीवन सफल मानते हैं। जिन जानियो जोग, और जो योग साधना को जानते हैं, त्यों जोगी जुग जुग जियो, वे योगी बनकर अनेक युगों तक जीवित रहते हैं। जिन जानी ज्योति, और जो परम तत्व की ज्योति का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे उसी ज्योति पुंज को अपनी जीवन लीला, उसी ज्योति पुंज को लेकर अपने जीवन को समाप्त भी कर देते हैं, मर जाते हैं। हो तो मतलब मैं तो, देव कवि कह रहे हैं कि नायिका कह रही है, नंद के कुंवर तेरी चेरी भई, हे नंद की कुंवर, नंद के पुत्र, मैं तो तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मेरो उपहास क्यों न कोटिन करी मरो, मेरा, ये देव कवि कहते हैं कि मैं तो कुंवर कन्हैया, मैं तो तेरी सांसारिक वाद विवाद से दूर रहकर तुम्हारी दासी हूँ। अब चाहे संसार के लोग मेरा करोड़ों बार उपहास, निंदा, मजाक ही क्यों न करें, मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ। और उपहास उड़ाने वाले व्यक्ति अपना जीवन उसमें, निंदा में ही खपा क्यों न दे। नायिका की एकनिष्ठ प्रेम भक्ति का वर्णन किया गया है। परमात्मा की भक्ति के अनेक उपाय और मार्ग बताए, उनका भी वर्णन है। अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें समावेश हुआ है। अब पद संख्या 6 लेते हैं। ऐसो जो है जाननी कि जेहू तेहू विष के संग, इस अवतरण, ये भी जीवन सार सुधा से संबंधित है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ और अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है। वो अपने मन को सांसारिक विषय वासना से दूर रखने के लिए क्या क्या उपाय करता है, इसका नम्रतापूर्ण वर्णन इसी पद में कवि ने किया है। कवि कहता है कि ऐसो जो हो जान तो, कि यदि मेरे मन में ऐसा ज्ञात होता कि मैं जानता कि जे तू विषय के संग, कि तू सांसारिक विषय वासनाओं के संग है, तो एरे मन मेरे, हे मन मेरे, हाथ पाँव तेरे तोड़ दो, हे मन, मैं तेरे हाथ और पैर तोड़ देता, जिससे तू दौड़ चल फिर नहीं सकता।
आजुलो हूँ कत नर नाहन की नाही सुनी। तेरी विषय वासनाओं के कारण मुझे आज तक न जाने कितने राजाओं के सामने गिड़ाना पड़ा, फिर भी मैं उनका इनकार सुनना पड़ा। मैं तेरे ही कारण ही तो प्रेम से उनके मुख ताकता रहा और अनुनय विनय करता रहा। चलन दे तो देव चंचल अचल करी। हे देव आगे कह रहे हैं कि हे मन, तू बहुत चंचल है, मैं तेरे को क्या करता, तू विषय वासना की तरफ जाता तो मैं तेरे को अचल यानी जड़ कर देता। चाबुक चितावनी ने मारी मुँह मोड़तो, मैं चेतावनी के चाबुक मार मार कर तेरे मुँह को विषय वासना से विमुख कर देता। भारो प्रेम पाथर नगारो दे, भारी प्रेम रूपी पत्थर का नगारो दे मतलब नगाड़ा बांध कर राधावर, राधावर यानी श्री कृष्ण की बार विरद यानी यश, श्री कृष्ण के प्रेम के यश की बारिद यानी समुद्र में मैं तुझे डुबो देता। किसी के गले में यदि पत्थर बांधकर उसे डुबो दिया जाए, पानी में फेंक दिया जाए, तो वो व्यक्ति उसमें डूबता ही है, चाहे वो कितना ही अच्छा तैराक क्यों न हो। तो यहाँ पत्थर कौन सा है? प्रेम का पत्थर। और समुद्र कौन सा है? कृष्ण के भक्ति का समुद्र। मुझे पहले पता होता तो हे मन, मैं तुझे गले में प्रेम रूपी पत्थर को बांध कर और तुझे कृष्ण के प्रेम में डुबो देता, उस समुद्र में डुबो देता, जिसके फलस्वरूप तू कभी ऊपर आ ही नहीं पाता। अगला पद लेते हैं हम विद्यार्थियों। झहरी झहरी झीनी बूंद है पड़ती। नायिका के स्वप्न का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है कि वो कैसे अपने प्रिय कृष्ण से स्वप्न में मिलती है, किंतु निगूढ़ी नींद कैसे उसे खलल डाल देती है, व्यवधान डालती है और स्वप्न भंग हो जाता है। इसमें किसी वीर नायिका की व्यवस्था का भी वर्णन है और स्वप्न में प्रियतम के संयोग को प्राप्त होने की खुशी का भी वर्णन है और स्वप्न भंग होने से प्राप्त वेदना को भी बताया है। झहरी झहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो। कोई वीरानी नायिका अपनी सखी से कहती है कि मैं रात्रि में सो रही थी कि मुझे स्वप्न आया। उस स्वप्न में मैंने देखा कि हल्की हल्की बूंदें धीरे धीरे झर रही है। झहरी झहरी मतलब पतली छोटी छोटी झीनी झीनी बूंदें पड़ रही है, गिर रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। उस स्वप्न में मैंने देखा कि बूंदें तो गिर रही हैं, आकाश में बार बार गर्जना करते हुए बादलों की घटा उमड़ रही है। आनी कयो श्याम मौसो। उसी समय उस ऐसे सुंदर मन भावन मौसम में प्रियतम श्याम ने आकर मुझसे कहा, चलो झूलू में को आजू, आओ मेरे साथ चलो, तुम झूला झूलो। फूली न समात। मेरे श्याम ने जब मुझे झूला झूलने की बात कही तो मैं फूली न समाई, मैं प्रसन्नता से फूल गई और मैं उस प्रसन्नता को झेल नहीं पा रही थी। ऐसी वो मगन में, वैसे मगन होकर मैं फूली फूली प्रसन्न होकर घूम रही थी। चाहत उठाई, मैं उठने को तैयार हुई। मेरी चाहत यानी मेरी जो इच्छा थी उसे पूरा करने के लिए जैसे ही मैं उठी गई सो निगोड़ी नींद। मेरी नींद निगोड़ी उड़ गई। निगोड़ी शब्द लोक भाषा का है। मेरी निगोड़ी नींद उड़ गई। सोए गए भाग। और जैसे ही नींद उड़ी तो मेरे भाग्य, जिस स्वप्न में मैं कृष्ण के साथ झूला झूलने जा रही थी, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। वो भाग्य मेरे सो गए। जागी तेरे जागी व जगन में। इस जगत में जैसे मैं जागी तो मेरे भाग्य सो गए। आँख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। आँख खोलकर देखा तो न बादल है न घनश्याम। बादल की वर्षा, आनंद की वर्षा करने वाले कृष्ण हैं। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। जो थी समानता तो वो बूंदों की थी और वो बूंदें कहाँ छाई हुई थी? मेरी आँखों के आंसुओं में बूंदें छाई हुई थी। क्योंकि स्वप्न भंग होने से नायिका को बहुत अधिक वेदना होती है और उसे अपनी आँखों में वेदना के कारण बूंदें आ जाती है और उस बूंदों को अनुभव करती है। बहुत सुंदर चित्रण है। वीरानी नायिका की चिंता एवं प्रमाद दशा का सुंदर चित्रण किया गया है। स्वप्नानुभूति से नायिका ने अपनी व्यथा को बहुत अधिक उभारा है। स्वप्न में संयोग की बात कही और जागने पे वियोग की बात का सुंदर चमत्कार देखने को मिला है। ब्रज भाषा है, विप्सा, यमक और अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज हम 5, 6 और 7 पदों की ही व्याख्या करेंगे।